सोचिए, एक छोटी सी लड़की जो रात के आकाश की ओर देख रही है, एक लड़की जो उड़ने का सपना देखती है, हवाई जहाज में नहीं, पतंगों में नहीं, बल्कि हाँ, बादलों के पार अंतरिक्ष में। नमस्कार दोस्तों, मैं रीमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगी सुनीता विलियम की अद्भुत यात्रा पर। वो महिला जिसने अपने बचपन के सपने को ना अंतरिक्ष में ही बदल दिया। दोस्तों, वो सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री ही नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और हाँ, मैं कर सकती हूँ, ये सब कहने की शक्ति रखने वाली एक जीता जागता उदाहरण है। विश्वास रखिए दोस्तों, क्योंकि इस कहानी के बाद आप भी सितारों की ओर देखेंगे और कुछ बड़ा कर दिखाने का सपना भी रखेंगे। सुनीता विलियम का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो में हुआ। एक छोटी सी लड़की जो अपने पिता के कदमों पर चलकर एविएशन की ओर आकर्षित हुई। उनके पिता जो भारत से आए थे, उन्हें हमेशा कहते थे कि आकाश कोई एक सीमा नहीं है, बल्कि यहाँ से तो शुरुआत है। दोस्तों, सुनीता जी के बचपन का सिर्फ एक ही शौक था और वो था आकाश में सितारों की ओर देखना। तो हर रात दोस्तों वो टेलीस्कोप लेकर ना सितारों को जरूर निहारती थी। स्कूल के दिनों से ही वो जिज्ञासु, साहसी और नई नई खोज करने के लिए उतारू रहती थी। उनकी यही डेडिकेशन दोस्तों उन्हें यूएस नेवी की पायलट बना गई। सुनीता जी ने नेवल एकेडमी में ग्रेजुएशन किया और वहाँ की पायलट बन गई। अब उन्होंने संभाला हेलीकॉप्टर की जटिलता और जिम्मेदारियों को। अब आई नासा की कॉल और उनका सपना सच होने वाला था। ट्रेनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बहुत ज्यादा मुश्किल थी। 6 साल की तैयारी थी, अंतरिक्ष वॉक की प्रैक्टिस, और इस सफर में ज्यादा से ज्यादा चीजें थी तो वो थी उनकी असफलताएं, उनकी विफलताएं और यहाँ तक कि उन्हें थकान का सामना भी करना पड़ा। पर दोस्तों, हर एक चुनौती महानता की दिशा में एक पहला कदम है। जब न्यूट्रल बायोएंसी लैब में ना वो पानी के बीच में तैर रही थी, अंतरिक्ष वॉक की प्रैक्टिस कर रही थी ना, तब से ही उन्होंने सोच लिया था कि आउटर स्पेस में तो वो बिल्कुल सरवाइव करेंगी। अब 2006 में सुनीता विलियम जी बन गई नासा की एस्ट्रोनॉट। जी हाँ दोस्तों, उनका पहला मिशन आया STS-116। उन्होंने नेवल एविएशन में लगभग 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, सर्च और रेस्क्यू मिशन में भी उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। और 1998 में वो चुनी गई नासा की एस्ट्रोनॉट एज अ कैंडिडेट के रूप में, और 2000 में वहीं वो बन गई फुली क्वालिफाइड एस्ट्रोनॉट। जी हाँ दोस्तों, पहली इंडियन अमेरिकन फीमेल एस्ट्रोनॉट। सुनीता जी ने कुल 4 स्पेस मिशन किए। STS-116 इन 2006, उसके बाद 14/15 लगभग 321 दिन का टोटल टाइम उन्होंने स्पेस में गुजारा। लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल की अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने ही इम्प्रूव किया। इसके अलावा दोस्तों मसल एट्रोपी, बोन डेंसिटी लॉस एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी इन माइक्रोग्रेविटी, ये सब उनके एक्सपेरिमेंट्स रहे। ISS रोबोटिक आर्म्स, सोलर पैनल्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सब उन्होंने किया। नासा स्पेस फ्लाइट का मेडल भी उन्हें मिला। लॉन्गेस्ट फीमेल स्पेस फ्लाइट ड्यूरेशन में आज भी दोस्तों वो नंबर 1 पर हैं। उनकी लीडरशिप, उनका करेज और उनका कंट्रीब्यूशन टू साइंस आज भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। स्टेम एजुकेशन में, स्पेशली गर्ल्स को एजुकेशन देने में वो आज भी रोल मॉडल की तरह जानी जाती हैं। इन सब अंतरिक्ष मिशन में ना बहुत सारी तकनीकी चुनौतियां आई और उन सब तकनीकी चुनौतियों का सामना किया हमारी सुनीता विलियम जी ने। जून 2024 में हुई बोइंग स्टार लाइनर की खराबी, उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज्यादा का मिशन बन गया। अब असली परीक्षा शुरू हुई उनकी हेल्थ और मेंटल पीस की। बार बार टली वापसी की तारीख और साथ ही दोस्तों बढ़ गई तनाव की स्थिति। अपने 27 वर्षों के कैरियर में वो अंतरिक्ष में लगभग 600 दिन से ज्यादा रहने वाली बहुत ही अनुभवी अंतरिक्ष यात्री रही। सुनीता जी ने सिर्फ अपने सपनों का पीछा नहीं किया, बल्कि मानवता के लिए हर एक वो प्रयास किया और अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए और उन ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया। तो दोस्तों, बड़े सपने देखो, चाहे आपकी शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, पर उन बड़े सपनों को देखने के लिए धैर्य और सहनशीलता हमेशा बनाए रखिए। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप भी सितारों की तरफ देखें और कोई इम्पॉसिबल सपना नजर आए तो हमेशा एक नाम याद रखिएगा, सुनीता विलियम जी का।
एक लड़की ओहायो से भारतीय जड़ें लेकर और उन्होंने ये साबित कर दिया कि सपना सिर्फ सपने की लिमिट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में होती है। पर दोस्तों ये सीमाएं आकाश में नहीं होती हैं। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है ड्रीम, वर्क एंड रिपीट। क्योंकि दोस्तों स्काई इज नॉट द लिमिट, स्पेस इज योर प्लेग्राउंड। तो धन्यवाद दोस्तों सुनीता विलियम जी की इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी इम्पैक्टफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम दोस्तों इट्स रीमा इंस्पायर के माध्यम से आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। तो जय हिंद, जय